नमस्ते। पता है, हम रोज एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी दुनिया को चला रही है, कंप्यूटर। पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करती है? चलिए, आज इसी के रहस्यों को मिलकर समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। अच्छा, जब भी कोई कंप्यूटर कहता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद एक डेस्क पर रखी हुई मशीन। लेकिन सच तो ये है कि ये हर जगह है, कई बार तो हमारी नज़रों से छिपे हुए। जैसे चलिए एक बहुत ही आम सी जगह पर चलते हैं, रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर। वो जो टीवी जैसी स्क्रीन और कीबोर्ड वाली मशीन रखी होती है ना, वो और कुछ नहीं बल्कि एक कंप्यूटर ही है। ये दिखाता है कि हमारी जिंदगी में कितने रच बस गए हैं। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि कंप्यूटर हर जगह है। पर ये असल में है क्या? चलिए, अब इसकी परिभाषा को समझते हैं। अगर बिल्कुल सीधी-सादी भाषा में समझे ना, तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए गए निर्देशों यानी प्रोग्राम्स के हिसाब से डेटा को लेता है, उसे स्टोर करता है और उस पर काम करता है। मजे की बात यह है कि इसका नाम कंप्यूट यानी गणना करने से आया था, पर आज ये सिर्फ हिसाब किताब से कहीं आगे निकल चुका है। म्यूजिक, फिल्में, डिजाइन क्या कुछ नहीं करता। तो भाई ये जो कमाल की मशीन आज हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। इसकी भी एक कहानी है। चलिए जरा इतिहास में झांक कर देखते हैं। बहुत पहले अबैकस जैसी मैकेनिकल डिवाइस तो थीं, पर उनमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं थी, याददाश्त। फिर साल 1833 में चार्ल्स बैबेज नाम के एक शख्स ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो जानकारी को याद रख सकती थी। बस मेमोरी का यही आइडिया एक क्रांति था जिसने आज के कंप्यूटर की नींव रखी। इसीलिए तो उन्हें आधुनिक कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद आया ENIAC, जो पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और बस यहीं से एक नए युग की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इतिहास की बात हो गई। अब देखते हैं कि आज के दौर में कंप्यूटर कितने अलग-अलग तरह के होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो कंप्यूटरों को हम उनके साइज और पावर के हिसाब से 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर, अरे अपने पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप। फिर आते हैं मिनी कंप्यूटर, जो छोटे ऑफिस या कंपनियों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नंबर आता है मेन फ्रेम का। ये बहुत बड़े और पावरफुल होते हैं, जो बैंक या सरकारी दफ्तरों का सारा डेटा संभालते हैं। और सबसे आखिर में है सुपर कंप्यूटर। जैसा नाम वैसा काम। ये मौसम का अनुमान लगाने जैसे सबसे मुश्किल वैज्ञानिक काम करते हैं। और यहाँ एक मजेदार बात, क्या आपको पता है कि भारत का अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 1000 था? ये दिखाता है कि भारत इस फील्ड में शुरू से ही कितने आगे रहा है। अब कोई भी कंप्यूटर हो, उसके 2 सबसे बुनियादी हिस्से होते हैं। इनको आप शरीर और दिमाग की तरह समझ सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इनके बिना कंप्यूटर बस एक डिब्बा है। देखिए, बहुत सिंपल है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का शरीर, वो सारे हिस्से जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस। और सॉफ्टवेयर है उसकी बुद्धि, या कह लें उसकी आत्मा। ये वो प्रोग्राम और कमांड्स हैं जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भैया करना क्या है। और ये हार्डवेयर काम कैसे करते हैं? सोचिए, हम कीबोर्ड या माउस से कोई कमांड देते हैं, ये हुआ इनपुट। फिर सीपीयू यानी कंप्यूटर का दिमाग उस कमांड पर काम करता है, मतलब उसे प्रोसेस करता है। और आखिर में मॉनिटर या प्रिंटर पर हमें उसका नतीजा यानी आउटपुट मिल जाता है। चलिए, अब इस हार्डवेयर के थोड़ा और अंदर चलते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के सबसे ज़रूरी हिस्सों की, उसके दिमाग और उसकी याददाश्त की। ये जो लाइन है ना, सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, ये बिल्कुल 100% सच है। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही वो जगह है जहां सारा असली काम होता है। हर तरह की कैलकुलेशन, हर तरह की प्रोसेसिंग यही होती है। अब देखिए, दिमाग को भी तो काम करने के लिए याददाश्त चाहिए ना। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। पहली है रैम। इसको आप अपनी स्टडी टेबल जैसा समझिए। जब तक काम कर रहे हैं, सब कुछ सामने फैला है, लेकिन जैसे ही काम खत्म और कंप्यूटर बंद, टेबल साफ। वहीं दूसरी है रोम। ये घर की अलमारी की तरह है। इसमें जरूरी सामान परमानेंटली रखा रहता है। लाइट जाए या आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने कंप्यूटर के अंदर की दुनिया तो देख ली। अब जरा बाहर आते हैं और ये समझते हैं कि ये मशीनें आपस में बात कैसे करती हैं और हमारी जिंदगी पर इनका असर कितना गहरा है। यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। ये जो कंप्यूटर है ना, ये हमारी आपकी भाषा हिंदी या इंग्लिश नहीं समझते। इनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है जो सिर्फ 2 नंबरों पर चलती है, 0 और 1।
इसी को बाइनरी भाषा कहते हैं। हम जो कुछ भी लिखते, देखते या सुनते हैं, कंप्यूटर उसे इन्हीं 0 और 1 के कोड में बदलकर समझता है। और इस डेटा को नापने का भी एक पूरा सिस्टम है। सबसे छोटी मतलब बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है बिट, जो कि एक अकेला 0 या 1 है। जब ऐसी 8 बिट्स मिलती हैं तो बनता है एक बाइट, और फिर यही बाइट्स जुड़कर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और आज के ज़माने में टेराबाइट तक पहुंच जाती हैं, जिसमें हज़ारों फिल्में स्टोर हो सकती हैं। आज की तारीख में ऐसा सोचना भी मुश्किल है कि कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल नहीं होते। साइंस की बड़ी बड़ी रिसर्च से लेकर हमारी दुकान के हिसाब किताब तक, पढ़ाई लिखाई से लेकर फिल्में देखने और गाने सुनने तक, इंटरनेट, बैंक, रेलवे, फैक्ट्री, हर जगह इनकी ज़रूरत है। तो चलिए फटाफट से एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या ज़रूरी बातें सीखी। पहली बात, कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेटर नहीं बल्कि एक मल्टी टैलेंटेड मशीन है। दूसरी, चार्ल्स बैबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक क्यों कहते हैं। तीसरी, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है। चौथी, हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी आत्मा। और पांचवी, रैम और रोम मेमोरी में क्या फ़र्क है। और अब आखिर में एक सवाल, जिस तेज़ी से ये टेक्नोलॉजी भाग रही है, उसे देखते हुए क्या लगता है, आने वाले कल में कंप्यूटर हमारे लिए और क्या-क्या करने वाले हैं? सोचिएगा ज़रूर।